लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरतार। सदा दीन नहीं तकाती, सदा दीन नहीं तकाती,
मेरी गछैयोला बात की चिंता नहीं रहती थी। भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन एक संतान नहीं दी। अगर घर में एक संतान होती, मेरी तो इच्छा ही है कि संतान होने के बाद बेशक वो मर जाए, इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन एक संतान हो जाता। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या कह रही हो तारा? संतान देना और न देना, दे करके भी छीन लेना, ये परमपिता परमेश्वर की लीला होती है। तुम ये कह रही हो कि संतान हो जाए, कोई बात नहीं है। संतान देना न देना ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात तो नहीं है, भगवान की लीला है। जो भगवान की लीला जान नहीं पाए, तारा को समझा रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र, लेकिन तारा एक भी बात नहीं मानी है। कहने लगी, महाराज तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो राजपाट में लगे रहते हो, मुझे घर में रहना अच्छा भी नहीं लगता है। भगवान ने कोई भी संतान नहीं दी, बड़ा सूना सूना आंगन लगता रहता है मेरा, कोई भी संतान हो जाए। भक्तजनों, महाराज हरिश्चंद्र दुखी होकर के घर से निकल गए और जाकर के जंगल में पहुंच गए। भला इससे अच्छा मर जाए भाई, अच्छा ये रानी नहीं चैन से रहने देगी और नहीं रहेगी। एक पुत्र के पीछे महाराज हरिश्चंद्र जंगल में पहुंच गए, और जब जंगल में पहुंच गए महाराज हरिश्चंद्र, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके महाराज हरिश्चंद्र बहुत रोए। जब महाराज हरिश्चंद्र रोते रहे हैं भक्तजनों, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई, तब तक उसी जगह पर वरुणदेव आ गए। और जब वरुणदेव आ गए हैं, वरुणदेव ने ये कहा है, हरिश्चंद्र तुम तो राजा हो, और राजा भी अगर रोएगा तो फिर प्रजा वाले क्या करेंगे? क्या कष्ट है तुम्हें, क्यों रो रहे हो? भक्तजनों, वरुणदेव जब हरिश्चंद्र के पास में आए उसी जंगल में, जब एक बात कही है, अगर तुम ही रोते रहोगे तो फिर क्या रहोगा? प्रजा वाले लोग तुम्हारे ऊपर हैं और राजा ही दुखी है, तो प्रजा कहां सुखी होगी? फिर वरुणदेव से कहने लगे हैं, महाराज हरिश्चंद्र तुम्हें नहीं मालूम है वरुणदेव, मैं मरने के लिए इसलिए आया हूं कि मेरे पास में कोई संतान नहीं है। मेरी रानी की इच्छा ये है कि घर में संतान हो जाए, होने के बाद बेशक मर जाए, इस बात की चिंता नहीं है। बोले अगर ये बात है तो यही बात वरुणदेव ने पकड़ ली है कि तुम तो ये चाहते हो कि घर में संतान हो जाए, होने के बाद बेशक मर जाए। वरुणदेव कहने लगे कोई बात नहीं है, वो संतान मरेगी नहीं।
अगर तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होगा मेरे नाम का यज्ञ करा देना अपने घर में जाकर के। यज्ञ होने के बाद तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा, उस बेटा को मैं अपने यज्ञ में चढ़ाऊंगा बलि के रूप में। वरुदेव ने कह दिया है हरिश्चंद्र से, जो तुम्हारे घर में पुत्र हो जाए उस बेटा को मैं बलि के रूप में यज्ञ में चढ़ा देंगे। हरिश्चंद्र ने कह दिया कोई बात नहीं है, तुम वरुदेव अपने यज्ञ में चढ़ा देना, लेकिन घर में संतान हो जाए। रानी की तो यही इच्छा है कि संतान हो जाए, होने के बाद बेशक मर जाए। भक्तजनों, महाराज हरिश्चंद्र ने जाकर के अपने आंगन में यज्ञ रचवा दिया। और जब यज्ञ हुआ है, यज्ञ होने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो तारा के गर्भ से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया है। जब सुंदर से बालक ने जन्म लिया, महाराज हरिश्चंद्र बड़े खुशी हुए, बोले कि घर में अब तो पुत्र पैदा हुआ है। आंगन में बधाई बज रही है। अरे आंगन में बजे बधाई, महाराज हरिश्चंद्र के आंगन में जब एक पुत्र ने जन्म लिया है तो महाराज हरिश्चंद्र बड़ी खुशी मना रहे हैं। लेकिन तब तक वरुदेव ने ये सोचा कि पुत्र ने जन्म ले लिया होगा, जाए हरिश्चंद्र के पास में जाएं, उस पुत्र को लेकर के आए, अपना यज्ञ पूरा करें। लेकिन हरिश्चंद्र के पास में जब वरुद पहुंचे हैं, बड़े खुशी थे हरिश्चंद्र उस समय। पहुंच गए और राजा की गई कलाई, महाराज हरिश्चंद्र के पास में वरुदेव पहुंच गए। और जब वरुदेव पहुंचे हैं, वरुदेव ने कहा हरिश्चंद्र तुम्हारे आंगन में पुत्र पैदा हो गया है, अब उस बेटा को हमें दे दो। तुम तो ये चाहते थे कि पुत्र हो जाए, होने के बाद बेशक मर जाए, इस बात की चिंता नहीं है। तो वो मरेगा तो नहीं, उसे हमें अपने यज्ञ में चढ़ाएंगे, अपना हमें भी यज्ञ पूरा करना है। क्या किया है भक्तजनों, वरुदेव कहने लगे हैं कि उस बेटा को हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ करके बोले, हे वरुदेव, अभी तो बेटा ने जन्म लिया है, अभी 2-4 दिन का ये पुत्र हुआ है,